इस वक्त सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने खास बयान दिया है। इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने इंडिया और अमेरिका के बीच हुई डील का स्वागत किया। केंद्रीय बजट पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि विपक्ष सुझाव देने की जगह भाग जाता है। हाल ही में यूनियन बजट पेश किया गया है वित्त वर्ष 2026-27 को लेकर, और बहुत जल्द हरियाणा का भी जो बजट है वो पेश किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की जो टेंटेटिव तारीखें हैं उसका भी बीते दिन कैबिनेट में फैसला लिया जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी है। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। सर, यूनियन बजट को लेकर अगर बात करें तो कल आपने पंचकुला में एक प्रेस वार्ता भी की थी, तमाम पहलुओं को समझाया था, लेकिन शायद विपक्ष अब भी इस बजट में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको नहीं समझ पा रहा है। वो अभी भी इस बजट को नकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल खाली बजट है और जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो ट्वीट करके ये भी बताया है कि किन किन सेक्टर्स में बजट की कटौती की गई है। रणदीप सुरजेवाला जी बड़े विद्वान आदमी है और लंबी उन्होंने राजनीतिक जीवन कर रहा है, परंतु जब सुझाव देने का टाइम आता है भाग जाते हैं। केंद्र हमारी एनडीए की सरकार जब बनी, लगातार तब से लेकर आज तक वित्त मंत्री चाहे कोई भी रहा हो, लगातार लोगों की सुझाव लेकर, लोगों का विश्वास लेकर, लोगों के विचार और सोच के अनुरूप हमारी सरकार बजट पेश करती रही है। चाहे किसान वर्ग की एसोसिएशंस हैं, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग की हैं, उद्योगपतियों की हैं, हमारे सैनिक पूर्व सैनिकों की हैं, चाहे हमारे खेल खिलाड़ियों की है, चाहे हमारे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के, सभी की चिंता करते हुए हम हर बार बजट पेश करते हैं और विपक्ष की राय भी लेते हैं। सभी सीएज को ग्रुप्स को वहाँ आमंत्रित करते हैं, सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को वहाँ पर आमंत्रित करते हैं, तब जाके हम बजट पेश करते हैं। परंतु जब कांग्रेस के लोगों को या विपक्ष के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, अब आप देखिए कुरुक्षेत्र पंचकुला में रेड बिशप के अंदर पूरा दिन मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, परंतु विपक्ष कहाँ था? कोई एक आदमी बता दे विपक्ष का आया हो तो। आया तो सुझाव कोई है नहीं उनके पास, परंतु बाद में आप जैसे कहने के जो सुझाव देते हैं वो सरकार मानती नहीं, इसलिए बॉयकॉट किया उन्होंने। वो सुझाव देकर मीडिया में देना, भाई हम ये सुझाव दे रहे हैं, सरकार मानती नहीं है कि उनके कहने से चल जाएगी बात। वो तो कहते हैं कि सरकार तो कुर्सी छोड़ दे, परंतु जनता जब उनको नहीं चाहती तो सरकार कुर्सी को छोड़ दे। उनके कहने से क्या होता है? और विपक्ष कोई हमारी तारीफ करने के लिए नहीं बना, विपक्ष तो हमेशा नुक्ताचीनी करने के लिए होता है। और जो सकारात्मक सुझाव विपक्ष के हैं वो भी हम ऑन करते हैं और हम भी जनता के बीच में जाकर सुझाव लेकर आते हैं। कोई किसी के घर में थोड़ी सुझाव पड़े हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सभी वर्गों से मिलते हैं, सभी लोगों से मिलकर उन चर्चाओं पर उनके बजट के अनुरूप उस प्रकार की उनकी सुविधाओं के लिए हम काम करते हैं। और विपक्ष को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगभग 12 साल से केंद्र में और 11 साल से प्रदेश में लोग हमें आशीर्वाद दे दे के डेमोक्रेटिक सिस्टम से सरकार हमें बना रहे हैं और हम लोगों की चिंता करने में हम सक्षम हैं। अच्छा, एक बात कल अभय चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते दौरान कही है। उन्होंने वैसे तो कहा है कि बजट डिफेंस का और कुछ क्षेत्रों में बढ़ा है, लेकिन खेल और बाकी चीजों पे फोकस नहीं किया है। लेकिन एक और बात उन्होंने की, प्रधानमंत्री की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो सड़क योजना की हो, शहरी आवास योजना की हो, इन स्कीम्स में जितना बजट था वो जितना बजट यूज ही नहीं किया गया। बजट जो है वो लैप्स हुआ है। तो कई बार इस तरह की चीजें देखी जाती है, इसको लेकर बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत से क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ पर कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। कहीं कोर्ट केसेस हैं, मान लो कोई हाईवेज बनना है, उसमें कोर्ट केस को लिटिगेशन में चले गए, या कोई एनवायरनमेंट या मौसम फेवरेबल नहीं है उन पीरियड्स में, तो कहीं ना कहीं डिले होता है। कोई ऐसी सरकार की लापरवाही नहीं है, कुछ प्राकृतिक चीजें होती हैं, उनके अनुसार कुछ देरी की कामों में हो जाती है, परंतु केवल सरकार की कोई मानसिकता या सरकार की कोई विल पावर में कमी है, इस प्रकार की मुझे कहीं पर भी नहीं लगता। और जितना बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार के टाइम में बना है, पूरे देश के अंदर बना है। आज हरियाणा प्रदेश में जींद जिला एक ऐसा था जब हमारी सरकार बनी थी, एक भी नेशनल हाईवे जींद जिले को टच नहीं करता था। परंतु आज मैं जिस जिले की राजनीति करता हूं, जहां से मैं विधायक हूं, जहां से मैं आता हूं, वहां पर भी 9 नेशनल हाईवे जींद जिला को क्रॉस करते हैं। इससे बड़ी और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बढ़ोतरी हम कर सकते हैं। सभी हाईवे, चाहे आप, मैं अभी बॉर्डर एरिया में गया था जैसलमेर,
वहाँ भी हाईवे इस प्रकार के हैं कि लोग चर्चा करते हैं। यदि आप पहाड़ी एरिया में जाओगे तो वहाँ पे भी सड़कें सब सुदृढ़ीकरण हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया है। और जितने भी और दायरे हैं सभी में हम बजट का पर्याप्त प्रावधान ही नहीं करते, उसको खर्च करने की भी योजना बनाते हैं। किसी एक क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी सरकमस्टांसिस रही हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु हमारी सरकार बड़ी शीघ्रता से, गंभीरता के साथ बजट को खर्च करने में और बजट को लागू करने में तत्पर रहती है। सर, एक कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी ट्रेड डील को लेकर कल सोशल मीडिया पे जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ्स है वो भी भारत पर 50% से घटाकर 18% तक कर दिए गए। इसको लेकर आप क्या? भारत आज दुनिया की ऐसी महाशक्ति बन चुका है, दुनिया का कोई भी देश या कोई भी ग्रुप वर्ल्ड का भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। चाहे अमेरिका है और चाहे हमारे और अन्य कंट्री है, चाइनाज भी आज भारत के साथ वार्तालाप करता है, बिजनेस ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहता है। इवन पाकिस्तान जैसे देश भी भारत से संबंध बिगाड़ने के कोई भी मूड में नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जब से बनी है, लगातार भारत ने विदेश नीति पर और विदेशी व्यापार पर बड़ा जबरदस्त पकड़ बनाई है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 2047 का जो सपना नरेंद्र मोदी जी का विश्व गुरु बनने का है, भारत माता को परम वैभव तक पहुँचाने का है, मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही है और उस चीज़ को समझ रही है और कोई भी भारत से संबंध बिगाड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने टैरिफ घटाया है, वो हालात क्या रहे हैं वो मैं इस पर ज़्यादा विस्तारपूर्वक जानना नहीं चाहता, परंतु उस टैरिफ घटाने का मैं भी स्वागत करता हूँ। सर, आज अकाली नेता बिक्रम मजीठिया जो हैं वो जेल से बाहर आएंगे और आपके जो विरोधी धड़े हैं हरियाणा में वो ये आरोप लगा रहे हैं इसको लेकर कि भाजपा जो है वो विपक्षी पार्टियों पर किसी भी तरह के आरोप लगाकर या किसी भी तरह के केसेस में उन्हें फंसाकर सिर्फ उन्हें अंदर करने का काम करती है और सारी जो एजेंसियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ऐसा सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कोई इसमें गंभीरता नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर जो ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच में हुई है उसका स्वागत किया है और कहा है कि इससे नए आयाम जो हैं वो भारत छुएगा। वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने बजट को लेकर भी कहा है कि एक अच्छा बजट है और कई क्षेत्रों में बजट को बढ़ाया भी गया है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।